हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे और मजे में होंगे। तो गाइस मूवी देख रही हैं सेरेनाडो। तो उस लड़की की स्टोरी सुन रही थी, एमएलए की आंखों में आंसू आ गए थे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। और 4 दिन थे वो भूखे अल्लू अर्जुन आलू अर्जुन एंड what was the ghost? आ बेटा मेरे साथ चल। चल बेटा मुझे लगा मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया पापा, पर अनजाने में उसे और बढ़ा दिया। मैंने उनसे पूछा भी था कि इसके पीछे कौन है, बताया ही नहीं। सही करने पर गलत हो गया, अब गलत करके ही सब सही कर दूंगा। इम्पॉसिबल। उस लड़की का हाल देख रहे हो? मैं उसका दर्द समझ सकता हूं। मैंने अपना एक दोस्त खोया है, लेकिन सच यह है कि धनुष को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। एक सेलिब्रिटी छींक मारे तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, पर एक पॉलिटिशियन पूरी की पूरी बस्ती चला दे तो भी मीडिया आंख मूंदे रहती है। लेकिन इस सिस्टम को तुझे ही खत्म करना होगा। अगर तूने कंट्रोल नहीं किया तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। आईएएस आईपीएस के पास जाने से कोई फायदा नहीं, वो उसे नजरअंदाज करेंगे। ये लोग पावर का, सिस्टम का नाजायज फायदा उठाते हैं और इसीलिए ये जुर्म करने से भी कतराते नहीं है। तुम या मैं इस बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। इस लड़की को, इस शहर को उनसे कैसे बचाएंगे? कोई जवाब नहीं है इसका। Thanos, you are calm down. इसके भी पालों से पड़ गया। मंदिर में तुम्हारा रिएक्शन देखकर मैंने तुम्हें गलत समझा, पर इस लड़की की बात सुनने के बाद मुझे लगता है तुम ही सही हो। अगर आज तुमने उसकी मदद नहीं की होती ना, तो इंसानियत की हार होती। अब तो तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। तुमने साबित कर दिया है कि इंसानियत जिंदा है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं गणेश, तुम उसी के लिए बने हो। उसके पिताजी की इच्छा पूरी होनी चाहिए। जानू का साथ कभी मत छोड़ना, और दुश्मनों को भी नहीं। लाइफ में कभी भी मदद चाहिए हो तो मुझे याद करना। इसका भी सोच है एमएलए। मैं हमेशा हाजिर हूँ। लाइफ किसी भी हाल में मुझे वो लड़की चाहिए। थोड़ी कॉफी पी ले। नहीं चाहिए चाचा। टेंशन मत ले, वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। ये ले। हाँ? ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जानू। सही कहा ना, मैंने फ्लैशबैक में तुम्हारा नाम सुन लिया था। तुम्हें सांबर पसंद है ना? सांबर पुराना शुरू हो गया। अगर तुम मेरे हाथ का बना सांबर खाओगी ना, तो कभी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांबर हर मर्ज की दवा है। एक्चुअली कैंसर को भी सांबर ठीक कर सकता है, ऐसा भाभी को लगता है। एक गना, तू देखना, ये अगर मेरे हाथ का सांबर खाएगी ना, तो मेरी तरह 0 फिगर हो जाएगी। ये बाकी जीरो का थोड़ा ऐसे कर। हंस रही है, अब खुश ना? वो देखो उसने नाटक किए। हेलो, जानू मेरी है। अगर तूने उसका हाथ भी लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अब जाके कॉफी पी। अरे जा ना। ये उसने नाटक किया था ना। अब तो खुश हो ना? अब सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा पेन होगा पर घबराना मत, नो प्रॉब्लम। ट्विंस हैं, 1 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा। वो मैं हूँ। ये मेरी वाइफ है, पर्सनल। ये मटका मैंने दिया, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, आपकी सिग्नेचर चाहिए। बस इतना ही? चंपाकली, 1 घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे 2-2 बच्चों के। आई एम आउट।
अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं वही हूँ। हम जानते हैं। मैं तो बस काम से आया था। आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था। पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। रिलैक्सेशन। और सुबीर भाई, ऊटी की आपको ट्रिप का क्या change हुआ? over करना चाहिए। काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? या? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताओ। पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ? पर गर्लफ्रेंड रिसोर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स। आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर, आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घर वाली को घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर, आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया। इतना काफी है, तुम पर लट्टू हो जाएगी, तुम्हारे सारे फेवरेट पकवान बनाएगी। करेले का हलवा भी खाना। मैं हर डिश से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। पद्मा, तुम्हारी कुकिंग में मैजिक का जादू है। इतना बहुत है, तुम पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। डार्लिंग, इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, पर इसे वेस्ट भी करने का दिल नहीं करता। आप भी ना खाना गपागप कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ। और फिर वो गपा गप सब चढ़ जाएगी। वो फैट और मैं फिट। वो लेटते ही सो जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड के पास। अगर आपकी बीवी को ये सब पता चला तो? उस मंदबुद्धि बेवकूफ में इतनी अक्ल कहाँ? इस सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। अच्छा? तुम्हें शौक क्यों लगा? 2 साल से हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे। मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं। उसने मना किया। उसने कहा मैं फिट हूँ, तुम ही जाओ अपना खुद का टेस्ट करवाओ। मैंने किया, उस ब्यूटी पे सक्सेस, डबल सक्सेस, ग्रेट सक्सेस। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो, लेकिन जानवर हो। शराब को सिर्फ देखकर जज करने वाले बेवकूफ, पीने के बाद असली किक का पता चलता है कि मेरी चंपा की तरह नशीली है या फिर पद्मा की तरह डुप्लीकेट। औरतों को मेरी चंपाकली की तरह हरी भरी होना चाहिए, मेरी पद्मा की तरह नहीं, सूखे चूसे हुए गन्ने की जैसी। पद्मा भाभी, ये कहते हैं आप सूखे गन्ने जैसी हैं? पद्मा, तुम यहाँ कैसे धमक पड़ी? स्टार्टिंग से यही है। इसने हमारी सारी बातें सुन ली। हर एक शब्द सुन लिया। आप समझी तू? ये ऊटी खूंटी गाने जाता था, अब यहाँ खड़ी क्यों है? मार साले को। मम्मी बचाओ। तेरी तो मुझे गन्ना मैं तुम्हें गन्ने जैसी लगती हूँ। मार पूरा ताकत से मार। टकला को क्या मल्टीप्लाई को यहाँ पूजा करती थी और वो कैश करता था। अपना स्वामी समझती थी। मन तो करा कि मैं ऐसे मारूं। आग में तेल क्यों डाल रही हो बेटी? वो मारेगी तो वो मर जाएगा। जाओ मरो। नो बोल बेटा। तुमसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है बेटा। सॉरी सर, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, एक बार फिर से टेस्ट करवा लो, ठीक है? अब क्या फायदा है? कैसे किया तूने यार? वो भी तो आ रहे हैं। तुमने कहा वो असली हीरो है और मैं नामर्द। कहाँ है? तेरे मरने के बाद आएगा क्या वो? बुला उसे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। यही है वो। यही है।
ये इसका पूरा प्लान था। नहीं इसका प्लान था भाई उसको लेके जाना। ये पहली बार तुझे देखा नहीं, एक दफा पहले भी मुलाकात हुई थी। वो उधर हुई थी शादी पार्टी। के वो आमने सामने बस जस्ट थोड़ा सा आए थे मेरे। लेकिन उसमें मुलाकात हुई थी, लेकिन उसमें वहाँ पर एमएलए आ गई थी ना। नहीं और बात है, एमएलए इनका वो टकराव नहीं हुआ था ना फिर। वो इसने कहा था कि इसका बैकग्राउंड चेक कर सर, बीच में आकर ही क्यों लाल बिल की जा। उसके बाद वैसे ही एमएलए आ गई थी। तो यार इरफान भाई हमें भी हमें इधर क्या होगा, दोनों की फाइट इसका तो पता नहीं फाइट का। इसको छोड़ो यार, इसको छोड़ो साइड पे। वो टेस्ट वाली बात कैसे यार 9 बार में चेक कर। नहीं, वो तो घाटे का सौदा है। टेस्ट वाला सौदा नहीं। यार टेस्ट वाला सही है। कहता मैंने बेगों को कहा टेस्ट करवाने जाते हैं, कहती नहीं तुम चेक करो। कहता मेरे पास यही सॉल्यूशन। मैंने ठीक टेस्ट किया दो प्रोग्राम बड़ी अच्छी है यार। क्या एक मिनट अच्छा इसकी एक्टिंग यार मैं कहता हूँ देखो 1.5 मिनट हमने देखा उसका सीन और कितना शुगर लगा मेरे 1.5 मिनट। चले 2 पार्ट रह गए गाइस, तो मूवी खत्म होने वाली है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय।